नमन छमन अरु दीनता सब सो आदर भाव। कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। दुनिया में बड़ा वह होता है जिसका स्वभाव बड़ा होता है। मनुष्य की कीमत, एक मोबाइल में सुन रहा था, एक भाई कह रहे थे कि मेहनती बनो, क्योंकि इंसान की कीमत नहीं होती है, उसके काम की कीमत होती है, उसकी मेहनत की कीमत होती है, उसकी सेवा की कीमत होती है। अगर वो सेवा नहीं करता है, काम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, तो क्या उसके चेहरे की कीमत होगी? कौन उसको मानेगा? बहुत सुंदर हो, मोटा ताज़ा बढ़िया दिखता हो, लेकिन निठल्ला लेटा रहता हो घर में, कौन पसंद करेगा? लेकिन वो मेहनत करता हो, काला कलूटा हो, वो घर का पूरे सबका सम्माननीय हो जाएगा, वो सब उसको मानेंगे। तो हमें मेहनत की ज़रूरत है। तो नमन छमन अरु दीनता सब सो आदर भाव। नमन, मैंने शुरू में कहा कि अपनी गलती को स्वीकार लेना, क्षमा मांग लेना। गलती किससे नहीं होती है? सबसे हो जाती है। तो अपनी गलती को स्वीकार लेना, मान लेना और उसको सुधारने के लिए संकल्प ले लेना ही तो मनुष्यता है। अगर इतना हम नहीं कर पाते हैं तो मनुष्यता में हमारी गिनती कैसे होगी? मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। हड्डी भी काम नहीं आती है मनुष्य के। आज वैज्ञानिक युग है, तो अगर शरीर छूट गया तो कुछ क्षण अगर डॉक्टर ने उसका उपयोग किया, मान लो आँख और उसके किडनी उटनी कुछ प्रयोग करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन कुछ समय बीत गया, घंटा 2 घंटा बीत गया, तो फिर शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है। फिर जलाने गाड़ने फूंकने के सिवा वो किसी काम का नहीं। अगर घर में उसे पत्नी मान करके, प्यारा बेटा मान करके, भाई मान करके या गुरु मान करके ही अगर रख लें तो केवल गंध सूंघने के अलावा कुछ नहीं होगा। अंतिम में तो आपको उसे फेंकना ही पड़ेगा, चाहे जिस विधि से फेंकें। अगर उसमें उसकी कीमत है तो अपनी गलती को स्वीकार करने से कीमत, अपने गलतियों को सुधार करने से उसकी कीमत है। सतगुरु कबीर साहब बड़ी सरल साखी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोय। अपनी गलती को हम नहीं देख पाते हैं, और अपनी गलती को ना देखने वाला कभी सुधरता भी नहीं। कैसे सुधरेगा? क्योंकि अपनी गलती को देखता ही नहीं। दीपक सदैव अंधेरे में होता है, दुनिया को भले प्रकाश देता रहे। दूसरे की गलतियों को सुधारने के चक्कर में अपने गलतियों को भुला दिया जाता है और अंधेरे में ही सदैव पड़े रहते हैं। तो नमन माने नम्र रहो, विनम्र रहो और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। क्षमन माने दूसरे की गलतियों को क्षमा कर दो। एक संत ने अपनी माँ से पूछा, बड़ा परिवार था, कई भाई थे, उनकी माँ सब भाइयों में बड़ी थी, जेठ थी, जेठानी थी। तो उनसे पूछे कि माँ तुम इतने बड़ी परिवार को कैसे चलाती थी? तो उनके मुख से एक शब्द निकला कि जब छोटों से गलती हो जाती है तो मैं ये मान लेती हूँ कि बच्चों से गलती होती ही है, बड़े थोड़ी गलती करते हैं, और क्षमा कर देती हूँ। छोटे से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? बच्चे से गलती नहीं होगी तो कौन करेगा गलती? और बड़े अगर कुछ गलती करते हैं या बड़े डांट देते हैं या कुछ कह देते हैं तो सह लेती हूँ, ये मान लेती हूँ। बड़े नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? झगड़ा कहाँ है?
अपनी गलती को न स्वीकार करने में झगड़ा। लोग अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारते हैं, इसलिए झगड़ते रहते हैं, ऐंठते रहते हैं, फिर का फूले फूले फूलते रहते हैं। नमन क्षमन अरुदीनता, अरुदीनता माने विनम्र रहो, सरल रहो, कोमल रहो। क्योंकि अगर हम में विनम्रता है, सरलता है, कोमलता है तो निश्चित है हमें खुशी मिलेगी। कौन खुशी नहीं चाहता है? खुशी हर कोई चाहता है। आज आदमी के मन से खुशी गायब हो गई है और चेहरे की हंसी गायब हो गई। चेहरे में हंसी नहीं रह गई है, हर समय मुंह फूला रहता है और मन में खुशी तो है ही नहीं। मन की खुशी तब आती है जब मन में विनम्रता होती है, सरलता होती है, स्वीकार भाव होता है और सुधारने का संकल्प होता है। अपने गलतियों को सुधार करके बदलने का प्रयास होता है, तब खुशी मिलती है। खुशी धन में नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि धनवान जो होते हैं वो खुशी होते हैं, सुखी होते हैं, लेकिन धनवानों से जाके पूछ लो कितना वो सुखी हैं। ऐ धन में सुख ढूंढन वालों, धन वालों से पूछ लो, उन्हें चैन नहीं मिलती है पल भर के घर व्यवहार में। चैन नहीं मिलती है उन्हें, रात दिन एक कर देते हैं धन के पीछे, लेकिन रोते रहते हैं, रात में करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है, दवा खाना पड़ता है, गोली खानी पड़ती है नींद की, तब उन्हें नींद आती है। अगर खुशी चाहिए तो धन में सुख ना खोजें, परिवार में सुख ना खोजें, संसार में सुख है ही नहीं। संसार में सुख है भी तो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा। कैसे? जैसे जीभ का स्वाद, जीभ में स्वाद लगता है तो कितनी देर तक आपको आनंद आता है? बहुत थोड़ा। संसार का सुख ऐसे है, कोई मित्र आया, बहुत दिनों के बाद आया, कई वर्षों के बाद आया, बुलाते बुलाते आप थक गए, अंतिम में आपकी विनती पूरी हुई और वो आया, आप दौड़ करके गले लगा लिए, रोने लग गए, बहुत दिन में मिले हैं। वो भी गले लग गया, बहुत दिन में मिले हैं, अच्छी बात है, गले लगा लिए। कब तक गले लगे रहेंगे? क्योंकि सुख मिल रहा है, आनंद आ रहा है तो गले लगाए रहें। अगर एक क्षण, दो क्षण, तीन क्षण अगर गले लगाए रखेंगे तो वही मित्र मित्र नहीं दुश्मन लगेगा। आपको लगेगा हटो भाई, कब तक पकड़े रहोगे, कब तक पकड़े रहोगे, अंतिम में छोड़ना ही पड़ेगा। एक दिन रखे हलवा पूड़ी मालपुआ बढ़िया बना बना के खिलाते हैं, लेकिन वही अगर 10 दिन रुक जाए तो कहना पड़ेगा भैया जाओ, भाभी याद कर रही, भैया जाओ, तुम्हारी मम्मी याद नहीं करती क्या? आपको याद नहीं आती अपने घर की? वही सगे दगे दगा देने लग जाएंगे तो उनसे खुशी कहाँ मिलती है? लेकिन वहीं हमें खुशी लगती है। क्षण भर के लिए मित्र मिल गया, साथी मिल गए, पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, तो ऐसा लगता है बड़ा आनंद आ रहा है। वो आनंद बहुत थोड़ा है। असली आनंद अपने आप में जो आता है वो आनंद असली है, और वो नकली नहीं हो सकता। दुनिया का जो सुख है, दुनिया की जो खुशी है वो नकली है, थोड़ी देर के लिए है, छूट जाने वाला है, क्षणिक है, लेकिन आपके अंदर जो सुख है, शांति है, वो असली है। लेकिन उसकी चाह कितने लोगों को होती है? लोगों से कहो भक्ति करो, भजन करो, सत्संग करो, समय समय से संतों के दर्शन करते रहो, तो लोगों कहते हैं महाराज समय कहाँ है? समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि नौकरी के आगे, धन कमाने के आगे, व्यापार के आगे, किसानी के आगे, पत्नी बच्चों का जो प्रेम मिल रहा है उसके आगे
संतों का सत्संग कहाँ प्यारा लगता है। श्री राम जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उन्होंने भी कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। ये कथा प्रसंगा जो है, कहानी किस्सा जो है, वार्तालाप जो है, ये बाद की बात है। लेकिन पहले तो जो विनम्रता, सरलता, कोमलता होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, वो संतों के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हमारे मन का दाग धुल सकता है, हमारे मन की कड़वाहट मिट सकती है, हमारे मन की ईर्ष्या मिट सकती है, हमारे मन में जो क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर तुनक मिजाजी आ जाती है, वो सब संतों के दरबार में ही मिट सकता है। इसलिए तो संतों की संगत की जरूरत होती है। सदगुरु कबीर ने कहा है, संगत की जय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाधि। अगर क्रूर की संगत हम करते हैं तो निश्चित है हमारे जीवन में दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हम सुखी होना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, तो संतों की संगत करें। जब आप फोटो खिंचाते हैं तो एक क्षण तुरंत वो खींचता है कैमरामैन, और अगर उस समय आप गुस्से स्वभाव बना करके, मुंह फुला करके फोटो खिंचाएंगे तो जीवन भर केवल पछताएंगे। आपको लगेगा कैसा फोटो मेरा खींच दिया और एक कैसा चेहरा बना हुआ है। आपका फोटो ही आपको सुख नहीं दे पाएगा। लेकिन थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, थोड़ा हंस लीजिए, थोड़ा खुशी से कैमरामैन के सामने पेश आइए, निश्चित है वो फोटो आपको जीवन भर खुशी देगा, प्रसन्नता देगा। जितनी बार आप देखेंगे उस फोटो को, आपको लगेगा वाह कितना अच्छा है। इससे बड़ा धन क्या हो सकता है, इससे बड़ा नौकरी क्या हो सकती है, इससे बड़ा परिवार क्या हो सकता है। अगर आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो जान लो पूरी दुनिया आपसे खुश है। अगर आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो फिर दुनिया आपके सामने चाहे जितना सम्मान दे दे, चाहे जितना धन आप इकट्ठा कर लें, चाहे जितना सुविधाओं का भोगी बन जाए, आप सुखी नहीं हो सकते। सुख अपने अंदर है। कस्तूरी मृग के नाभि में होता है, लेकिन उसे वो खोजता कहाँ है, बन बन में खोजता है। इसलिए दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, और जब उसे पता चल जाता है कि मेरी जो कस्तूरी है, जो सुगंधी है, मेरे नाभि में है, तो वो वहीं मगन हो जाता है, खुशी हो जाता है। तो खुशी कहाँ से आई, उसके अंदर से, उसके पास से है। पासे भासे नहीं लानत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे नरन को भयो मोतिया बिंद। गोस्वामी जी खींच कर मानो कहते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता, वो दुनिया में सुख खोज रहे हैं, दुनिया में खुशी ढूंढ रहे हैं। दुनिया में खुशी है ही नहीं, सुख है ही नहीं। इसलिए दुनिया के खुशी के चक्कर में बहुत नहीं पड़ना चाहिए। परिवार को पालें, पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि आपसे वो जुड़ा है। समाज को भी देख रेख करें, क्योंकि वो भी आपसे जुड़े हैं। हर व्यक्ति यहाँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि एक दूसरे के सहयोग सेवा में लगा रहे। लेकिन उसी बीच में अपने आप को भी समझने की ज़रूरत है, उसी बीच में अपने खुशी को भी जानने की ज़रूरत है, उसी बीच में अपने हृदय में झांकने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक झांकेंगे नहीं, तब तक आप पाएंगे नहीं, जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक समझ में आएगा नहीं। इसलिए अगर हम समझना चाहते हैं अपने खुशी को, अपने शांति को, अपने मन के निर्मलता को, तो निश्चित है कि हमें अपने अंदर झांकना होगा। तो नमन क्षमन अरुदीनता सब सो आदर भाव। विनम्र रहें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और दूसरे की गलतियों को क्षमा करें, और दुनिया में विनम्र रहें, सरल रहें, और सबके प्रति आदर का भाव रखें। कौन यहाँ छोटा है, कौन बड़ा है? अगर हम छोटे बड़े के चक्कर में पड़ते हैं, पिता पिता बना रहे, बड़ा बड़ा बना रहे, बड़ा भाई बड़ा बना रहे, धनी धनी बना रहे, तो कौन एक दूसरे से जुड़ पाएगा?
अगर एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रेम पाना चाहते हैं, एक दूसरे से सम्मान पाना चाहते हैं, तो सबके प्रति आदर का भाव रखना होगा। सब आदर चाहते हैं, सब सम्मान चाहते हैं, सब प्रेम चाहते हैं। कौन आपसे अपमान चाहता है? लेकिन हमारा मन ऐसा गंदा है, इतना कटु है, इतना ईर्ष्या द्वेष से भरा है, इतना उसके अंदर वैमनस्य भरा हुआ है कि वो हर क्षण दूसरे को केवल अपमान देना चाहता है। किसी संत ने कहा, आदमी दुखी और सुखी किन बातों में होता है? सबसे ज़्यादा दूसरा अगर दुखी होता है तो अक्सर हम सुखी होते हैं। दुनिया में जो सुख दुख की परिभाषा है उल्टा हो चुकी है। दुनिया पड़ोसी अगर दुखी हो तो हमें सुख मिलता है, संतोष मिलता है, ऐसा लगता है बहुत अच्छा है। नीचे हो, धनी ना हो पाए, गरीब बना रहे तो हमें सुख मिलता है। और अगर कोई सुखी हो जाता है, धनी हो जाता है और अच्छा जीवन जीने लग जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ईर्ष्या जग जाती है, दूसरे के साड़ी को देखकर, दूसरे के गाड़ी को देखकर, दूसरे की सुविधाओं को देख करके, दूसरे के चेहरे को देख करके दुख का अनुभव होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अपने सुख को भूल गए हैं। एक संत से किसी ने प्रश्न किया, एक लड़की ने प्रश्न किया कि महाराज, मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता दूसरे लड़के से शादी कर रहे हैं, दोनों को स्वीकार लूँ कि किसी एक को स्वीकारूँ? संत कहते हैं, ये प्रेम के चक्कर में क्यों पड़े हो? प्रेम है क्या चीज़? अपने अंदर प्रेम ढूंढो, क्योंकि तुम प्रेम स्वरूप हो। पति पत्नी में सुख खोज रहा है, प्रेम ढूंढ रहा है, पत्नी पति में प्रेम ढूंढ रही है, और ढूंढते ढूंढते एक दूसरे को देखते देखते बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। लड़ाई नहीं खत्म हो जाती, नहीं होती है, झगड़ा नहीं खत्म होता है, राग द्वेष बना रह जाता है, और घर स्वर्ग नहीं बल्कि नरक बना रह जाता है। नरक किसे कहना चाहिए? संत गुरुजनों की बड़ी सरल परिभाषा है, मन की निर्मलता ही स्वर्ग है, मन की अच्छाई ही स्वर्ग है, और मन की गंदगी ही नरक है। आपके घर में जैसा तैसा कचरा पड़ा हुआ है, जैसे तैसे कपड़ा पड़ा हुआ है, जैसे तैसे आप गंदगी में जीना पसंद करते हैं, तो इससे बड़ा नरक और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया तो पशु जीवन बढ़िया जीता है। शाकाहार पशु शाकाहार रहता है, वो कभी तंबाकू नहीं खा सकता है, बीड़ी नहीं पी सकता है, गंदगी का जीवन वो जी ही नहीं सकता। कुत्ता जहाँ भी बैठता है बढ़िया पूंछ से झाड़ लेता है, पैर से झाड़ लेता है, तब बैठता है। कितना अच्छा एहसास करते हैं पशु, और हम गंदगी में जीना पसंद करते हैं। हमारे दरवाजे के सामने नाली होती है और वहीं हम पन्नी फेंक देंगे, वहीं थूक देंगे, वहीं दातून फेंक देंगे, वहीं गंदगी पर गंदगी करते रहेंगे, और रोज़ वहीं से आएंगे जाएंगे, घुसेंगे निकलेंगे और सूंघते रहेंगे, गंदगी को साफ नहीं करेंगे। क्योंकि ये कोई साफ करने वाला आएगा। हम तो ठाकुर बन गए हैं। अरे ठाकुर मत बनो, पंडित मत बनो, ऊंचे मत बनो, बड़े मत बनो। स्वयं जैसे नहा लेते हो, स्वयं जैसे अपनी गंदगी साफ कर लेते हो, वैसे ही अपने नाली को भी साफ कर लो। अगर हर कोई अपने सामने की नाली साफ कर ले तो पूरा गांव निर्मल हो सकता है, साफ हो सकता है। ऐसे ही हर कोई व्यक्ति अपने आप को सुधारने की जिम्मेदारी ले ले कि मुझे अपने आप को बदलना है, अपने जीवन को बढ़िया बनाना है, तो निश्चित है पूरा देश, पूरा गांव और पूरा समाज सुधर सकता है, बदल सकता है और अपने जीवन को बढ़िया बना सकता है। तो नमन क्षमन अरु दीनता, सब सो आदर भाव, सबके प्रति आदर का भाव रखें। कहें कबीर सोई बड़ा, जामे बड़ा स्वभाव। दुनिया में बड़ा वह होता है जिसका स्वभाव बड़ा होता है, जिसके अंदर बड़प्पन होता है, अंदर शांति होती है, शीतलता होती है, सबके प्रति सरलता का भाव होता है, सहनशीलता होती है और करुणा का, प्रेम का भाव होता है। हर प्राणी के प्रति, चींटी से हंसती तक सभी के प्रति निर्वैरत्व का भाव रखता है। कबीर साहब ने यही तो कहा है, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। संतों का जो मत है, संतों की जो शिक्षा है, संतों का जो उपदेश है, वो क्या है? सबके प्रति निर्वैरत्व का भाव रखो।
और भजन करो। किसका भजन करें? हरि का भजन करें। हरि किसे कहना चाहिए? गुरु ही हरि है, क्योंकि वही हमारे दुखों का हरण करता है, हमारे मन को निर्मल बनाने का रास्ता बताता है, उपदेश देता है। इसलिए वही हमारे लिए हरि हैं। और अंततः हमारी आत्मा के अलावा दुनिया में कोई हरि नहीं है, हमारी आत्मा ही हरि है। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। एड़ी से चोटी तक जो विकार है, तन मन वचन में जो गंदगी है, उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए और अपने स्वभाव को बड़ा बनाना चाहिए। अपना कल्याण चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो अपने आप को बदलें, अपने स्वभाव को बड़ा बनाएं, क्योंकि स्वभाव का बड़ा आदमी ही समय से पूजा जाता है, महान माना जाता है और संत महापुरुषों में उसकी गिनती हो जाती है। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से जय बोलें। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। परम पूज्य साहिब जी, अर्चनी बंदनी मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, मुझे भी साहिब जी का आदेश हुआ है आज्ञा पालनार्थ आप लोगों के समक्ष कुछ कहने का प्रयास करूंगा। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की मौलिक रचना बीजक है। बीजक में साहिब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ करके कितने लोग संसार से चले गए, लेकिन कोई पंडित नहीं हुआ। साहिब कहते हैं, पंडित बनने के लिए पोथी और शास्त्रों की जरूरत नहीं है। यहाँ पंडित बनने के लिए साहिब कहते हैं, प्रेम का पाठ, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। जिसके जीवन में प्रेम उद्घटित हो गया, वो पंडित है। आज प्रेम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन नीरस लगता है, निसार जीवन होता है। जीवन में प्रेम की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हमारे जीवन में प्रेम की सुगंधी नहीं है, सद्गुणों की सुगंधी नहीं है, दया क्षमा सत्य धैर्य विचार की सुगंधी नहीं है, तो हमारा जीवन वो कागज के फूल की भांति होता है, जिसमें न कोई सुगंधी होता है और न देखने में सुंदर लगता है। तो जीवन में प्रेम की बहुत बड़ी जरूरत है। जहाँ भी रहें वहीं प्रेम की वर्षा होनी चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन ही प्रेममय हो जाए। अगर हम संत गुरुजनों के पास जाते हैं, उनके पास दर्शन के लिए जाते हैं, तो हृदय में प्रेम और श्रद्धा ये होनी चाहिए। यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है और श्रद्धा नहीं है, तो हम कुछ लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यदि जीवन में लाभ चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो प्रेम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कितने लोग संतों के पास जाते हैं दर्शन के लिए, तो मन में प्रेम नहीं होता है, बस
जैसे तैसे सुने और चले गए तो उससे क्या लाभ होगा। प्रेम से सुने। यदि सत्संग में आए हैं, संतों के पास आए हैं, तो उसको प्रेम से सुनना चाहिए और श्रद्धा से सुनना चाहिए। और जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, वो सत्संग का लाभ, ज्ञान का लाभ, विचार का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। तो प्रेम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज प्रेम के नाम पर प्रेम पत्र लिखे जा रहे हैं, प्रेम गीत गाए जा रहे हैं, प्रेमी और प्रेमिका जान दे रहे हैं। तो ये प्रेम नहीं है, ये तो मोह है। हम प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के ऊपर मोहित हो गए, शरीर को देख करके, रूप को देख करके, रंग को देख करके। तो ये प्रेम प्रेम नहीं कहा जा सकता। ये प्रेम मोह, बंधनदायी है, मोह है। यही दुख का कारण होता है। यदि जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो मोह का त्याग करना होगा, क्योंकि ये मोह ही दुख का कारण है, जन्म मरण का कारण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधि कर मूला, ते ते पुण्य उपजे बहुसूला, कर ही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। तो मोह, सभी दुखों की जड़ मोह है। यदि मोह न होता तो हमारे जीवन में दुख होता ही नहीं। मोह ही दुख का कारण है। हम जितना अधिक या प्राणियों के प्रति या पदार्थों के प्रति हमारा मोह होगा, जितने परसेंटेज में, उतना ही हमारे जीवन में दुख होगा। अब मोह ना हो तो जीवन में दुख हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम जब मोह कर लेते हैं तो उसके ऊपर हमारी आसक्ति हो जाती है, ममता हो जाती है, और वही दुख का कारण बन जाता है, वही बंधन का कारण है। तो साहिब कहते हैं कि प्रेम पाठ का चोलना, पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई आकर प्रेम का। जो प्रेम का पाठ पढ़ लेता है, प्रेम मोह जनित नहीं होना चाहिए, आसक्ति जनित नहीं होना चाहिए, संकीर्ण प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम तो वो चीज़ है, खुली आकाश के समान होना चाहिए। जैसे आकाश सबके लिए है और चांद तारे ये सबके लिए हैं, इसी प्रकार से प्रेम सबके लिए होना चाहिए, किसी एक दूसरे के लिए नहीं कि केवल परिवार तक ही सीमित रहे, ये नहीं होना चाहिए। प्रेम सबके लिए होना चाहिए। संपूर्ण जगत हमारा है और हम सबके हैं, और सबके लिए मंगलमय होना चाहिए, सबके लिए कल्याण की इच्छा रखना चाहिए, और निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। राम जब वन गए थे तो 3 लोग गए थे, राम, लक्ष्मण और सीता, और वहाँ जा कर के सीता का हरण भी हो गया। अब सीता को पता लगा रहे थे, 2 ही लोग बचे, लेकिन राम, उनके हृदय में इतना लोगों के प्रति प्रेम था कि एक से अनेक हो गए, कितने लोग हो गए उनके साथ में। असमय कान सुना 10 कंदर, पद्म 18 यूथब बंदर। इतनी सेना उनके साथ हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनके हृदय में प्रेम था सबके प्रति, किसी से वो बैर विरोध नहीं किए, सबको प्रेम दिए, स्नेह दिए। आज उनके साथ इतना बड़ा समाज हो गया और लंका में जा कर के विजय प्राप्त किए, सीता को लेकर के आए। तो ये प्रेम है। तो हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, लेकिन निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। स्वार्थ सहित प्रेम ना हो, निस्वार्थ प्रेम होगा तब हमको लाभ होगा। घर में रहें
तो प्रेम पूर्वक कोई भी कार्य करें तो प्रेम पूर्वक करें। भोजन बनाए तो प्रेम से बनाए, और घर मकान दुकान की सफाई करें तो प्रेम से करें। और कोई आ जाए अतिथि या कोई रिश्तेदार आ जाए, संत गुरुजन आ जाए, तो उनको प्रेम से श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करना चाहिए, भोजन खिलाना चाहिए। तो प्रेम से जो काम होता है वो अच्छा होता है, और वही प्रेम सुखदायी होता है। तो इसलिए प्रेम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जो देशभक्त होते हैं उनके हृदय में कितना अपने देश के प्रति प्रेम होता है, अपने जी जान की बाजी लगा करके, न्यौछावर करके देश की रक्षा करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब क्या थे? अपने जीवन की परवाह नहीं किया, देश की परवाह किया, और देशभक्त थे। देश के प्रति उनके मन में इतनी अगाध श्रद्धा थी, प्रेम था, कि उन्होंने अपना न्यौछावर कर दिए, लेकिन देश को आज़ाद कराए। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। अगर घर में रहें तो एक दूसरे से मिलजुल करके रहें, शांति से रहें, सुमति से रहें, प्रेम से रहें, एकता से रहें, तो हमारे घर का विकास होता है, हमारा घर स्वर्ग बनता है। यदि भौतिक उन्नति चाहते हैं या आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो प्रेम की बहुत बड़ी ज़रूरत है, संगठन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। चाहे गृहस्थ में रहें, चाहे विरक्त में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे किसी आश्रम में रहें। आश्रम में रहें तो संतों का काम है कि संत एक दूसरे से प्रेम बना करके रहें, तालमेल बना करके रहें, सुमति से रहें। तो आश्रम तो है ही, लेकिन वहीं पर स्वर्ग स्थापित हो जाता है, और वहाँ सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। और यदि आपस में प्रेम नहीं है, ज्ञान की बातें चाहे जितनी हो, यदि आपस में प्रेम नहीं है, तालमेल नहीं है, संगठन नहीं है, सुमति नहीं है, तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। वो आश्रम बिखर जाता है, वहाँ के संत इधर उधर हो जाते हैं। तो इसलिए प्रेम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। घर में रहें तो एक दूसरे से प्रेम बना करके रहें, पिता पुत्र के प्रति प्रेम हो, सास बहू के प्रति प्रेम हो, ननंद भौजाई के प्रति प्रेम हो, देवरान जेठान के प्रति प्रेम हो, तो वो घर घर नहीं रह जाता, वो घर स्वर्ग बन जाता है। कहते हैं कि सुमति रहे परिवार में ता घर स्वर्ग समान। जिस घर में, जिस आश्रम में सुमति होती है, प्रेम होता है, एकता होती है, तो वो घर, वो आश्रम स्वर्ग के समान लगता है। स्वर्ग की तो लोग कल्पना करते हैं, बाहर कहीं स्वर्ग है नहीं, आकाश पाताल में स्वर्ग कहीं नहीं है। स्वर्ग बनाना पड़ता है, चाहे ये मनुष्य के हाथ में है, चाहे तो हम घर को या आश्रम को नरक बना के रख दे, और या तो स्वर्ग बना करके जिए। तो हमको नरक नहीं बनाना है, स्वर्ग बनाना है। तो प्रेम से रहना चाहिए। मृदुबाणी सुंदर बरताओ, सभी सुखों की खानी है। अब प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वो घर स्वर्ग समान है। वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है, मंदिर के समान हो जाता है। हमको अपने घर को, अपने आश्रम को मंदिर बना करके रखना है। मंदिर बना करके, जैसे हम मंदिरों में जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, वहाँ आरती पूजा करते हैं, गीत गाते हैं, वंदना करते हैं, तो उसी प्रकार से इस घर को हमको मंदिर बनाना है। यहाँ जो हैं संत गुरुजन हैं, एक दूसरे को देवी देवता भगवान भगवती समझें, और इसी प्रकार से घर में एक दूसरे को भगवान भगवती समझ करके श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। जहाँ पर सेवा की बात आती है वहाँ पर ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है। ये नहीं कि अब छोटा बीमार पड़ा है, बड़े ख्याल ही ना करें,
तो ऐसा नहीं है, न होना चाहिए। तो इसलिए हम जहाँ भी रहें प्रेम बना करके रहें, प्रेम से रहें और एकता बना करके रहें, संगठित रहें, तो वहाँ पर भौतिक उन्नति तो होती ही है, उसके साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति होती है, आत्मज्ञान होता है, आत्मबोध मिलता है, कल्याण होता है। इसलिए प्रेम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जिस घर में, जिस परिवार में प्रेम नहीं है, वो घर नरक बन जाता है। वो जहाँ सुबह से लेकर शाम तक महाभारत चालू रहता है, तो वो घर कैसे मंदिर बनेगा, स्वर्ग कैसे बनेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि प्रेम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आश्रम में रहें तो प्रेम और एकता संगठन से रहें, और घर में रहें तो प्रेम एकता संगठन से रहें, तो आश्रम की उन्नति होती है और हमें आध्यात्मिक रोशनी मिलती है, ज्ञान मिलता है। और परिवार में रहें तो वहाँ भी एकता और प्रेम से रहेंगे तो हमारा घर स्वर्ग बनेगा और वहाँ के लोग भगवान भगवती नजर आएंगे। तो इस तरह से प्रेम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। साहब कहते हैं, पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। जिसके जीवन में ढाई अक्षर प्रेम उतर गया वो मानो पंडित है। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माता जी, मनुष्य बहुत योग्य प्राणी है। इतना योग्य कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। मनुष्य जितना योग्य कोई हो ही नहीं सकता है। मनुष्य की क्या योग्यता है? इसके पास सबसे पहली एक जो शक्ति है, सबसे विशेष है, वह है बुद्धि। इसके पास बुद्धि बहुत है और इस बुद्धि के विकास के लिए अनेक प्रकार का काम भी करता है। धन कमाता है, खूब धनी हो जाता है, बड़ा सा मकान बना लेता है। बच्चा जन्म लिया और थोड़े दिनों के बाद पढ़ना शुरू करता है और पढ़ते 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 25 साल 30 साल की उम्र तक पढ़ाई करता है, बहुत योग्यता हासिल किया और देश दुनिया को खूब जाना, रुपए पैसे इकट्ठे करता है। ये सब ठीक है, लेकिन जब देखते हैं कि ये इतना योग्य प्राणी, इतना पढ़ा लिखा, इतना धन दौलत, इतनी बुद्धि का भंडार, लेकिन जब वही शराब पीता है तब लगता है कि यही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यही जब निर्दयता पूर्वक दूसरे प्राणियों को मारता काटता है तो लगता है क्या यही है बुद्धि का भंडार। अब कितना गंदा गंदा काम करता है। जिस मनुष्य को इतना पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान समझदार है, तो पवित्रता का आदर्श इसके जीवन में होना चाहिए, लेकिन मानसिक पवित्रता तो है ही नहीं है, बाहरी पवित्रता भी नहीं है। अब खान पान में ही देखें, कितना गंदा चीज खाता पीता है, चारों तरफ विकृतियां। जो मनुष्य के लिए हजारों प्रकार के पवित्र खान पान उपलब्ध हैं, हर मौसम में अनेक चीजें उपलब्ध रहती हैं। हमारे भारत में ही हर मौसम में करीब करीब 2 दर्जन प्रकार के फल फूल मिलते हैं और अनाज दलहन तिलहन सब ही है। लेकिन इतना सब होते हुए भी यही महायोग्य
इंसान मांस खाता है, हड्डी चूसता है, और क्या गंदी गंदी चीजें खान पान को अपनाता है। इसलिए सारी योग्यता व्यर्थ है। मनुष्य को अपने आप का बोध होना चाहिए और सब तरफ से अपने आप को समेटना चाहिए, इच्छाएं कामनाएं घटाना चाहिए, अपने अंदर सद्गुणों का अर्जन करना चाहिए। जब तक मानवता नहीं है, मानवीय बुद्धि नहीं है, तब तक सब बेकार है। इसलिए सदगुरु कबीर ने जो कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य की विशेषता उसके सद्गुणों से है, उसकी देह से नहीं। देह प्रधान तो बहुत से प्राणी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में सब बड़ा काम करते हैं, लेकिन मनुष्य की अगर विशेषता कोई है तो उसके बुद्धि से है, उसके मन से है। मननात् मनुष्यः, मनन करने के कारण ही यह मनुष्य कहलाता है। और मनन से ही देखो आज क्या क्या नहीं देखा जा रहा। भौतिक विज्ञान इतनी चरम सीमा पर आगे बढ़ा है तो यह मनन का ही तो फल है। सोचते सोचते हरदम ये मनुष्य सोचता है किसी क्षेत्र में, और बहुत मनुष्य हैं अपना अपना एक नियम और उसका काम अपना लिए हैं और उधर मनन कर रहे हैं। उसी की तमाम पढ़ाइयाँ हो रही हैं। जो मशीनरी बनाने वाले हैं, हवाई जहाज का निर्माण करने वाले, ट्रेन का, मोबाइल का, कंप्यूटर का, और भी जिन जिन चीज़ों का, वो भले बन गई हैं चीज़ें 100, 200, 500 साल पहले बन गई हैं, लेकिन आज भी उस पर मनन हो रहा है। और इसीलिए उसके नए नए रूप आ रहे हैं और नया नया उसका संस्करण निकल रहा है, तो मनन से हो रहा है। मनन करने के कारण वो सैटेलाइट, उपग्रह, चंद्रयान और कौन कौन यान सब ऊपर भेजे जा रहे हैं दूसरे दूसरे ग्रहों पर। तो ये मनुष्य मनन से इतना महान हुआ है। तो जब भौतिक क्षेत्र में इतना मनन करके गजब का कमाल दिखा दिया है, तो क्या ये अपने स्वभावों को सुधार करके आत्म शांति का अनुभव नहीं कर सकता? एक तरफ देखते हैं कि इतना मननशील, इतना कार्यकुशल, दांतों तले उंगली दबाने योग्य चमत्कार दिखा देता है, आश्चर्यजनक। कितना कितना देख करके बड़ी बड़ी भीमकाय मशीनें, बड़े बड़े ब्रिज उठा करके इधर से उधर धर देते हैं। ये 3.5 हाथ का आदमी ही बनाया होगा ऐसा लगता ही नहीं, लेकिन यही सब करता है। तो इतना विशाल काम कर डालने वाला ये अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रख पाता है, अपनी इच्छाओं कामनाओं को नहीं बस में रख पाता है, अपनी एक जुबान को बस में नहीं रख पाता है, और खूब दुखी होता है उसी कारण, कटु बोल करके, गंदा काम करके, राग द्वेष मोह बैर बढ़ा करके। तो ये सब केवल मन की कमजोरी है। एक तरफ हमने बहुत विस्तार कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ हमने सोचा ही नहीं। 2 क्षेत्र हैं, एक है व्यवहार और दूसरा है परमार्थ। चाहे जितना हम बाहर उन्नति कर लें, वो सब व्यवहार है। बहुत बड़े वैज्ञानिक हो जाएं, बहुत बड़े डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, वकील हो जाएं, नेता हो जाएं, देश को नहीं दुनिया को चलाते हों, दुनिया पर हुकूमत हो और बहुत सब कर रहे हों, सब व्यवहार है। दुनिया भर को चलाने वाला भी अगर स्ववश नहीं है, अंतर्मुखता का काम नहीं किया है, तो अकेले में अपनी इंद्रियों से, अपने मन से जूझता रहेगा और उसको चैन नहीं मिलेगी, शांति नहीं पाएगा, मन में जलता रहेगा और अपने ही घर में उलझा रहेगा। तो ये क्या हुआ? इसलिए
परमार्थ का भी काम होना चाहिए। दोनों क्षेत्र की जरूरत है और जीव का तो मुख्य संबंध परमार्थ से ही है। व्यवहार तो शरीर के निर्वाह के लिए है, इसकी जरूरत है, ठीक है, और सारा व्यवहार शरीर के साथ छूट जाता है। लेकिन व्यवहार में भी जितना हम सजग होकर निभाएंगे तो वो भी हमारे मन पर प्रभाव डालता है। अच्छे से करेंगे तो मन काफी ठीक रहेगा, काफी पूरी तरह से नहीं, लेकिन अगर हमने परमार्थ को अच्छी तरह से संभाल लिया है तो व्यवहार भी काम भर का हो जाएगा, लेकिन मन बढ़िया, और फिर व्यवहार भी उसका बढ़िया रहेगा। सोचें, अगर हम संतोषी हैं तो जहां भी जिनके यहां जाएंगे थोड़े में गुजारा कर लेंगे और थोड़े में निर्वाह करके सबके साथ हंस बोल लेंगे, तो इससे अगले लोगों पर भार भी नहीं पड़ेगा, अगले लोग भी बहुत खुश रहेंगे। तो ये तो व्यवहार हो गया, और उसी संतोष के फल से वो व्यक्ति खुद बहुत सुखी रहेगा, उसकी तृष्णा इच्छा कामना नहीं ज्यादा बढ़ेगी। तो देखो कितना लाभ हो गया। इसलिए हमारी इन योग्यताओं का लाभ यही है कि सब तरफ से हम अपने को समेट करके अंतर्मुख बने। मानव जीवन का यही परम लाभ है, और अंततः ये जीवन गलता जा रहा है सबका, और एक एक दिन करते करते समाप्त। करोड़ों अरबों लोगों का जीवन गल गया। इसी धरती में खोजने पर किसी का कोई चिन्ह भी नहीं मिलेगा। हमारा भी हो जाएगा, और ये सदा रहेगा संसार, ये धरती रहेगी, ये चांद सितारे रहेंगे, यहाँ गहमा गहमी भी रहेगी, समुद्र लहराता रहेगा, वृक्ष वनस्पतियां रहेंगी, हवाएं चलती रहेंगी। हम नहीं रहेंगे। हम स्वरूपतः तो रहेंगे, देह से नहीं रहेंगे। आज देह से ही संबंध है परमार्थ का काम करने के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए आज इसी मानव देह से ही तो संभव है। क्या हम इस देह को छोड़ करके कल्पना करें कि आगे कभी कर लेंगे? आज न रहने दे। जब आज इतना उत्तम अवसर पाके नहीं कर पा रहे हैं तो कल्पना करें कि क्या आगे कर लेंगे? क्योंकि आज ही नहीं कर रहे हैं तो इसका फल तो आगे मिलेगा। पशु आदि खानियों में चले जाएंगे तो आगे का जब बैल घोड़ा गधा हम बन जाएंगे तब कुछ काम संभव होगा। तो जितना बन सके व्यवहार निभाते हुए परमार्थ की दिशा में चलना हमारा परम कर्तव्य है। नहीं तो सदगुरु कहते हैं, कार्य बड़े कुल उपजय जोरे बड़ी बुद्धि नाही, अजैसे फूल उजारिका मिथ्या लग झरी जाहि। बड़ा कुल में उत्पन्न होने से क्या हो गया? अगर बड़ी बुद्धि नहीं है तो बड़ा कुल का मतलब यहां मनुष्य शरीर में जन्म ले लेना ही बड़ा कुल है। मनुष्य से बड़ा और कोई कुल ही नहीं है। ये ब्राह्मण शूद्र की बात यहां साहब नामे नहीं लेते, वो बहुत तुच्छ चीज है। मनुष्य की विशालता, मनुष्य की महानता के सामने और कोई चीज शब्द लाना बेकार है। कोई ब्राह्मण बड़ा होता है या और कोई बड़ा होता है, मनुष्य बड़ा है। और साहब कहते हैं कि संसार में बहुत कुल हैं, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी और नाना प्रकार की प्रजातियां हैं। ये सब कुल हैं अनेक प्रकार के, और उसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कुल है। और फिर मनुष्य में, इस कुल में पैदा होने से क्या हो गया? अगर तुम्हारे पास बड़ी बुद्धि नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है और आत्म शांति के लिए सोच नहीं है, तो जैसे फूल उजारिका, जैसे जंगल में कोई फूल खिले और फिर वहीं सूख के झड़ जाए, किसका लाभ हुआ? किसी को तो कोई फायदा ना हुआ। वही फूल अगर किसी के घर में उगता तो घर की शोभा बढ़ाता, लोगों को प्यारा लगता, लोगों को खुशियां मिलती। ऐसे हम मनुष्य शरीर पाए तो, लेकिन विवेक, विचार, सेवा, अंतर्मुखता, मन इंद्रियों पर संयम, आत्मज्ञान, साधना,
ना किए तो वैसे ही जंगल में फूल खिला और सब बेकार, मतलब शरीर पाए और यूं ही गंवा दिए, बहुत बड़ी भूल। इसलिए मानव जीवन का मुख्य लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो मैंने कहा कि मनुष्य की बहुत योग्यता है, लेकिन इसकी योग्यता का लाभ पूरा तभी इसको मिलेगा जब जिसके लिए शरीर मिला है वह काम किया जाए तो। और नहीं, आज तो देखते हैं, ये कभी ना सोचे कोई कि अरे दुनिया में कौन करता है ये सब। जिसको देखते हैं सब साहब ये इधरे तो जा रहे हैं भौतिक विकास की तरफ। ये ठीक है, दुनिया जाए जाए, हम दुनिया की चीजों में व्यवहारिक क्षेत्र में तो नहीं सोचते हैं कि अरे दूसरे लोग गरीब हैं तो हम काहे को अमीर बन जाएं, दूसरों का भी झपट करके धर लेना चाहते हैं। जब व्यवहारिक क्षेत्र में ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम भी गरीब रहेंगे, दूसरे लोग बहुत रोगी हैं, हम काहे को इलाज कराएं, हम काहे को स्वस्थ बने। हर मामलों में हम दूसरों की बराबरी नहीं करते। हाँ, लेकिन जब आत्म सुधार की बात होगी, आत्म कल्याण की बात होगी तो कहेंगे अरे कौन इधर लगता है साहब, सब तो उधर ही जा रहे हैं, सब तो अंधविश्वास में जा रहे हैं। अब देखो अभी कुंभ मेला लग रहा है, बड़े बड़े शंकराचार्य, मंडलेश्वर और गुरु लोग और अनेक सांप्रदायिक संप्रदायों के रहने वाले साधु, महात्मा, गृहस्थ, विरक्त सब पहुंच रहे हैं और सब जाकर के खूब गंगा स्नान करेंगे। गंगा स्नान करने से पाप तो कट जाएगा सबका और सब मुक्त हो जाएंगे ना। ये केवल सांप्रदायिकता है। शायद वे लोग भी जानते होंगे कि कुछ नहीं होना है गंगा में नहाने से, लेकिन हाँ सब जा रहे हैं, भीड़ जा रही है, हम भी कर लें, कौन जाने कुछ फायदा हो जाए। लोग कहते हैं कि अरे साहब कर लेते हैं, नहीं फायदा होगा तो नुकसान हो कुछ नहीं। फायदा तो नहीं होगा, नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। नुकसान पहले से है, ये है आपकी या ये सब करने वालों की विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, निर्णय करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, सत्य ग्रहण करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए सत्य को समझने की जरूरत है। और वो कर्म सिद्धांत एक अनोखा सिद्धांत है, जो हम करेंगे वो हमें मिलेगा। मन इंद्रियों की चंचलता दुखद है, पाप युक्त है ये, और कर्मों की अपवित्रता, किसी को दुख देना, अमन में ज्ञान भक्ति श्रद्धा का अभाव होना, ये सब गलत है और इसी से जीवन सुधरता है। इन्हीं सबको हम अपने जीवन में परिमार्जित करते नहीं। इसलिए जितना बन सके हमें सत्य के राही बनना चाहिए और भीड़ देख करके नहीं। भीड़ से अगर हम बराबरी करेंगे तो कभी भी शांति का रास्ता, सत्य का रास्ता पा ही नहीं सकेंगे। इसलिए सत्य पाना है तो इकला चलो रे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, इकला चलो रे, अकेले चलो। सत्य के राही मिले तो साथ हो लो, और नहीं है तो अकेले काफी है। तो यहां पर कल्याण का रास्ता अकेले का है ही। यहां सबको लेकर के चलने की कोई बात ही नहीं है और हर चीज में यही है। मैं ये उदाहरण दिया करता हूं बराबर कि जैसे कि चाहे जितना थोड़ा हो, थोड़ी चीज भी बड़ी मूल्यवान होती है अगर वो सही है तो। जैसे सबके घरों में लोहा ज्यादा है और सोना तो कहीं किसी के यहां होगा, ना भी हो, लेकिन थोड़ा हो अगर तो क्या ये ऐसा कह करके फेंक देगा कि अरे थोड़ा है, क्या है। चाहे जितना थोड़ा हो, फेंकेगा नहीं। और लोहा ज्यादा होने से उसको कोई उसी का ज्यादा उपयोग करने लग जाए और वही उतना कीमती हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसलिए चाहे जितना चीजें थोड़ी हो, अगर वो कीमती है तो कीमती है। ऐसे सत्य आत्म कल्याण का, आत्म सुधार का और कर्म सिद्धांत का जो नियम है, वो चाहे थोड़े लोग करते हों, लेकिन वे ही उसका लाभ पाएंगे।
और दूसरे चाहे हजारों नहीं लाखों लोग विपरीत रास्ते में जा रहे हों, गलत है तो गलत है, अब वो सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबको इन चीजों पर खूब मजबूत होना चाहिए और बिना कर्म सुधार किए और बिना आत्मबोध हुए और बिना व्यवहार परमार्थ की उज्ज्वलता को अपनाए जीवन हमारा कभी भी सुखमय नहीं हो सकता है। इसलिए हम सब लोग इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़े। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक छोटा सा उल्टवासियों में पद है, उसी को गा करके थोड़ा सा सुनाता हूँ। उसका भाव, सुनैया बिच नदिया डूबी जाए, सुनैया बिच नदिया डूबी जाए, एक चंबा हमने देखा गदहा के दो सींग, उसके गले में रस्सा बांधा खैचत अर्जुन भीम, सुनैया बिच नदिया डूबी जाए, नदिया डूबी जाए, हाँ नदिया डूबी जाए, सुनैया बिच नदिया डूबी जाए, एक अचंभा हमने देखा कुआं में आगे लाग, एक अचंभा हमने देखा कुआं में आगे लाग, कीचड़ कांदो सब ही जरिगा मछली खेले फाग, सुनैया बिच नदिया डूबी जाए, सुनैया बिच नदिया डूबी जाए, एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय, एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय, दूध दही सब अपना खावे घिया बनारस जाए, सुनैया बिच नदिया डूबी जाए, सुनैया बिच नदिया डूबी जाए। सदगुरु कबीर आश्चर्य, ये आध्यात्मिक क्षेत्र का बहुत बड़ा आश्चर्य है। भौतिक संसार में बड़े बड़े आश्चर्य, कोई अनहोनी काम, विषम परिस्थिति वाला कठिनाई से किया गया काम को लोग आश्चर्य से देखते हैं, ये तो आश्चर्य है। एक ट्रेन बन जाना, हवाई जहाज बन जाना, कंप्यूटर मोबाइल बन जाना आश्चर्य है। बड़े बड़े नदियों में पुल बन जाना, ब्रिज बन जाना आश्चर्य है। बहुत सारी चीज़ें आश्चर्य, बड़े बड़े तोप टैंक बम बन जाना और उससे हजारों हजारों को, गांव को उड़ा देना आश्चर्य है। बहुत सारे आश्चर्य हैं भौतिक क्षेत्र में। इस आश्चर्य को तो सभी लोग करते धरते हैं, लेकिन एक और बड़ा भारी आश्चर्य है। एक ऐसी घटना है जो कभी घटी ही नहीं और वो सब वैसे ही पड़ी रह गई, और उस घटना के बिना जीव सदा से बंधन में, दुख में, पीड़ा में रहा। वो काम कभी नहीं हुआ। और ये मानव जीवन में जब संत गुरुजन मिले और वो ज्ञान विचार जागृत हुआ तो घटना घट गई। तो साहब कहते हैं इसलिए बहुत आश्चर्य हुआ मुझे देख करके
कि नाव में ही नदी समा गई, समाप्त हो गई। जबकि दुनिया में जितनी नदियां हैं उसी नदी में नाव चला करती है। नाव छोटी सी होती है और उसमें नदी कैसे समाएगी? लेकिन नहीं, साहब कहते हैं मैं देखा ना, यही तो आश्चर्य, में देखा कि नदी ही समाप्त हो गई। भाव यही है कि शरीर एक नौका है, मानव जीवन नौका मिली है शरीर। वासना नदी में सदैव से ये नौका बहती रही, चलती रही, जन्म होता रहा, मरते रहे, वासना का बीज बो करके वृक्ष खड़ा करता रहा और इसी इच्छाओं वासनाओं की धारा में जीव बहता रहा, मन इंद्रियों की गुलामी लेकर के। और फिर अब की बार ऐसा दांव लगा, ये घटना घटी कि वासना सब समाप्त हो गई। कहाँ समाप्त हो गई? इसी मानव जीवन रूपी नौका में ही सारी वासना समाप्त हो गई। ये मानव जीवन मिला, साधन भजन हुआ, मन इंद्रियों को बस में किया, सारी वासना समाप्त हो गई, बस मुक्त छुट्टी मिली। सदगुरु कहते ये मैंने आश्चर्य देखा। अगर कोई बात है आश्चर्य की तो यही है कि मानव जीवन में जिसका कल्याण हो जाए, शांति मिल जाए, तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। दूसरा आश्चर्य है कि मन रूपी गधा, ये बिगड़ायल मन सदा से मूर्ख बनाता रहा, धोखा देता रहा, दुख देता रहा, जन्म मरण के खंधक में गिराता रहा, तमाम तरह की दुष्टता करता रहा। मन ही तो है, एक गधा है, इसके 2 ठो सींग है। वैसे गधा की सींग नहीं होती, लेकिन इस मन में 2 सींग है। कौन? राग द्वेष की सींग गधे के है। और ये राग द्वेष की सींग से मार मार करके संसार के लोगों को पछाड़ दिया, गिरा दिया। तो घटना घटी कि अब इसी को ठीक करने के लिए, राग द्वेष के गधे को और इन सींगों को से बचने के लिए, इसको बस में करने के लिए रस्से बड़े बड़े योगी, जति, साधक, पंडा, पुजारी, ज्ञानी, विज्ञानी, विद्वान लगे हुए हैं। मतलब अर्जुन भीम की तरह पहलवान लोग, तेज तर्रार लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी मुनि जन लगे हैं कि इस राग द्वेष को ख़त्म किया जाए, राग द्वेष से बचा जाए। लेकिन हताश होकर के लोग मुंह के बल गिर जाते हैं, अपनी विद्वता में ही, अपने अहंकार में ही नहीं कर पाते हैं। ये आश्चर्य है। ये गधा है और राग द्वेष की सींग है। इसको बस में करने के लिए बड़े बड़े भीम जैसे लोग, बहादुर लोग लगे हैं, लेकिन बस में नहीं कर पा रहे। ये गधा खींच करके सबको गिरा देता है गड्ढे में। और फिर आश्चर्य आगे है कि घटना घटती है कि हृदय रूपी कुएं में जब ज्ञान की आग लगती है, वैराग की आग लगती है, तो कीचड़ कांदो, काम क्रोध लोभ मोह रूपी कीचड़ जल करके मनोवृत्ति रूपी मछली फाग खेलती है, खुशियां मनाती हैं। मनुष्य की मनोवृत्ति, ज्ञान वृत्ति, ये ज्ञान वृत्ति, मनोवृत्ति, इसमें कई वृत्तियां हैं, चलती रहती हैं। और यही जब वृत्ति सुधर जाती है तो कल्याण वृत्ति हो जाती है, ज्ञान वृत्ति हो जाती है, विवेक वृत्ति हो जाती है। जब तक साधक साधना नहीं करता, हृदय में ज्ञान की, विवेक की आग नहीं लगती, तब तक तो भाई इसी में कीचड़ भरा रहता है। उसी में ये मनोरूपी, मानस वृत्ति रूपी मछली क्या है? वासना मछली बन जाती है। मन में अनेक वासनाओं की वृत्तियां उठती रहती हैं। चंचल मन इसी कीचड़ में उभरता रहता है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के कीचड़ भरे हैं इस हृदय रूपी कुआं में। तो वैराग ज्ञान की अग्नि लगना चाहिए, वो अग्नि लगती नहीं। और बहुत सी अग्नि होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह की भी अग्नि होती है,
लेकिन ज्ञान अग्नि, विवेक अग्नि जब लगती है, वैराग की अग्नि लगती है तो खाक हो जाता है। कोई आग लगती है, कोई रस्सी में लग जाए और कहीं लग जाए तो भस्म हो जाता है। दिखाई देता है कि हाँ कुछ बना है। कहा जाता है जब अमेरिका ने बम छोड़ा जापान में, नागासाकी में, तो नज़दीक के लोग तो सब भस्म हो गए, लेकिन दूर तक के लोग कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर में, जहाँ जो आदमी काम कर रहा था और बैठा हुआ था, सोया हुआ था, कुछ दूर में तो सब नज़दीक में खाक हो गए। जब लोग पता लगाने गए, वहाँ देखने, सुनने, निरीक्षण करने, बाहर के लोग गए होंगे, बहुत दूर से आए होंगे, तो देखे हाथ से छू करके तो बस राख, केवल एक जैसे कोई रस्सी भर जाए और कागज़ जल जाए तो केवल राख उसका दिखाई देता है, आकार प्रकार बस, कि हाँ कुछ था इस पर आदमी जैसा। छोए तो सब खाक। तो ऐसे ही जब ज्ञान की वृत्ति लगती है तो ये सब जो बाहर की वासनाएं आदमी के पास होती है, भीतर के कीचड़ कांदव होते हैं, सब जल जाते हैं। तो जीवन भर काम करते हुए, रहते हुए, खाते पीते जीते बात करते हुए भी वो सब खाक रहता है, उसमें कोई ताकत नहीं होती, शक्ति नहीं होती है कि हमें परेशान कर सके। तो जब ऐसी हालत हुई साधना के दौरान, संत गुरुजनों की कृपा, सत्संग से, ध्यान चिंतन साधना से, सद्गुण सदाचार की सामग्री पूंजी से, जब सारे कीचड़ नहीं रह गए, साफ हो गया हृदय, तो ये अंदर ज्ञान वृत्ति, विवेक वृत्ति रूपी मछली हमारे अंदर मानो हौसला बुलंद करके खुशियाँ मना रही हैं कि बहुत आनंद मना रही हैं। यही मछली खेले फाग का मतलब हुआ। तो साहब ने कहा बड़ा आश्चर्य है ये घटना, जन्म जन्म के बाद कहीं, अनेकों जन्म के बाद ये घटना घटी कि हृदय शुद्ध हुआ। हृदय की गंदगी ही तो मनुष्य को दुख देती है। वर्तमान में अपने कार्य व्यवहार में, घर गृहस्थी में रह करके ही जितना हृदय साफ रहेगा राग द्वेष से, उतना ही बढ़िया जीवन रहेगा। फिर तो कल्याण का संकल्प लेते ही सारे कीचड़ को जल करके खाक करना ही होगा। अब क्षुद्र बुद्धि के अनुसार नाना प्रकार के मन मलिनता को लेकर के ढोता है आदमी, तो व्यवहार कुशल नहीं हो पाता है। तो भाई भाई में, पड़ोसी में, पिता पुत्र में, और न जानी कहाँ कहाँ फालतू देख देख करके भस्म होता है। सेवक को, दानी को, धर्मात्मा को, आने जाने वालों को, सुंदरता को, दूसरे की उन्नति को देख देख करके कहाँ कहाँ ये मन उसी में दूषित हो करके दुख पाता है, दुख देता है, बिगाड़ा नंद रहता है ये मन। तो अब इसी मन को जब ठीक कर लेते हैं तब साहेब का वचन चरितार्थ होता है। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तो करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। आँख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। तो जब गुरु कृपा हुई, ज्ञान विवेक जागृत हुआ, तो क्या कहना। तो कहीं भी राग द्वेष नहीं होता है कि भाई अमुक आदमी बुरा है, वो चीज़ ठीक नहीं है, वहाँ दुख है, वो दुख देने वाला है। इस झंझट में और समय बर्बादी में क्यों पड़ेगा। स्वयं अपने को देखता है, अपने मस्त रहता है। मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वा को क्या खोले। मन मस्त हुआ तब क्या बोले। जब मन मस्त हुआ तो क्या उल्टा सीधा करना है, देखना है इधर उधर, अपने को दूषित करना है। शुद्ध साफ हर समय मस्त रहो। पूरे हैं वे मस्त जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं।
कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। तो हर हाल में खुश रहना सीख लिया जब हृदय शुद्ध हुआ। सदगुरु आगे आश्चर्य में कहते हैं, एक आश्चर्य और देखा, एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। गजब है, अब बंदर गाय दूहने लगे तो आश्चर्य तो होगा ही। बंदर है चंचल मन, मन कितना चंचल होता है, यही तो सबको घसीट रहा है। चंचल मन ही तो, मन की चंचलता ही तो तंबाकू बीड़ी सिखाती है, लड़ाई झगड़ा कराती है, काम क्रोध बुलाती है, सारे दुखों को निमंत्रण करने वाली, सारे बंधन देने वाला ये मन रूपी बंदर तो है। चंचल मन ही तो क्या क्या नहीं करवाता है। तो यही मन, चंचल मन जब शुद्ध हो गया, ठीक हो गया, तो निश्चल भी हो जाता है, तो यही दोस्त बन जाता है, यही कल्याणकारी सामग्री बन जाता है। तो साहब कहते हैं ये चंचल मन अब क्या हुआ, साधना में गुरु कृपा से ध्यान चिंतन सत्संग के माध्यम से सुधर गया। चंचल मन इतना सुधर गया कि गाय दूहने लगा, मतलब ये हमारी इंद्रियों का साथी बन गया, और सुधार करके संयमित करके मन इंद्रियों को स्वश करके ये मन क्या करने लगा, सद्गुण कमाने लगा। सद्गुण क्या है, घी दूध है, कल्याण की सामग्री है, जीव का उद्धार करने वाली है। तो ये चंचल मन इंद्रियों को शांत करके और इसमें घी दूध निकालने लगा, सद्गुण कमाने लगा। तो आश्चर्य तो है ही, कितना बड़ा आश्चर्य हुआ। ये काम कभी नहीं हुआ था, अचानक ये मानव देह पाने से, सद्गुरु की शरण लगने से काम हो गया। तो कितना बड़ा आश्चर्य हुआ। तो आश्चर्य तो है ही, पहली बार ये घटना घटी जीव के सामने कि अपने स्वरूप के नज़दीक वो पहुंचा और चंचल मन को बस में करके इंद्रियों को स्वश किया और सद्गुण सदाचार को कमा करके इतना लाभ पाया कि वर्तमान जिंदगी में तो खुश हुआ, शांति हुआ, कुशल मंगल से जिया, लेकिन परलोक के लिए भी संस्कार बना लिया, कल्याणकारी सामग्री पूंजी इकट्ठा कर लिया। यही तो बनारस में भेजना है घी। तो हम परलोक के लिए जो हम शांति, कल्याण, संतोष कमाते हैं अपने बोध रहनी में, तो घी दूध का काम मानो कर रही है। जैसे कि आदमी मट्ठा तो खाता है, दूध तो खाता है, वर्तमान में घी रख लेता है आगे कि सालों साल खाऊंगा। जब वो गाय दूध देना बंद कर देगी तो घी खाएंगे। जब ये शरीर छूट जाएगा तो वो काम देगा। फिर परलोक में भी ऐसे संस्कार काम देंगे। वर्तमान की कमाई ही भविष्य में काम देती है। तो वर्तमान में उसका कुछ लाभ मिलता है, लेकिन वर्तमान में कमाओ, सही कर्म करो, भक्ति भजन करो, तो वर्तमान का आनंद, और फिर वो आनंद ऐसा गजब का है कि ख़त्म नहीं हो जाता। परलोक में भी वो आनंद रहता है। परलोक है शरीर छूटने के बाद जो समय आता है, जो बात घटना घटती है, तो ये आश्चर्य है। सद्गुरु इसको आश्चर्य कहते। निश्चित ये महान आश्चर्य है कि मानव तन में वासना नदी समाप्त हो जाए और हृदय में ज्ञान की, वैराग की अग्नि लग जाए, और फिर यहाँ सब कीचड़, काम क्रोध लोभ विकार, मनोविकार जल करके मानस वृत्ति में शांति स्थापित हो जाए, खुशियाँ छा जाएं, चंचल मन निश्चल हो जाए और परलोक का काम हो जाए, तो एक बहुत बड़ी घटना है ये। तो भक्ति वैराग जीवन की महान घटना है। इसके लिए हमें मन लगाना चाहिए, समय देना चाहिए, पूरा जीवन समर्पित कर देना चाहिए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।